नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। चीन की तरफ से लगातार ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भारत अपने सैनिकों को सर्दियों में मरने के लिए छोड़ देगा। जी हां, ये कहा जा रहा है चीन की तरफ से। लेकिन ये चीन का वही बचकाना स्टेटमेंट है जो ये एक बार फिर से बता देता है कि चीन को ना तो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की समझ है, ना ही उसे इस बात की समझ है कि भारत के सैनिक इस तरह की, या मैं कहूं कि इससे भी विकराल विषम स्थितियों में रहने के आदी है। क्या चीन नहीं जानता कि दुनिया के सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड पे, दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र पे हमारे सैनिक डटे हुए हैं? हमारे सैनिकों ने किस तरह से पाकिस्तान को धूल जटाई थी और किस तरह से सियाचिन पर कब्जा किया था, जहां पर एक दिन का रहने का खर्चा 4 करोड़ रुपए से ज्यादा आता है। क्या चीन इस बात को नहीं जानता? क्या चीन इस बात को नहीं जानता कि दुनिया का सबसे ऊंचा कोई बैटलफील्ड अगर टॉप कैप्चर्ड है तो वो हमारे देश के सैनिकों ने किया है? उसका नाम है बाना टॉप। वो 21,500 फीट की ऊंचाई पर है। चीन इससे तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी उसका कोई पोस्ट नहीं है। बाना टॉप 21,500 फीट की ऊंचाई पर है। चीन में जिस तरफ एलएसी के इस तरफ जहां पर भी हमारी पोस्ट है वो 17,000 फीट, 18,000 फीट, और अगर आप नीचे चले जाएं थोड़ा सा और तो 15,000 फीट उनकी मिनिमम ऊंचाई है। चीन इन बातों को नहीं जानता है, इसीलिए उसका जो मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स है वो बचकाने बयान देता है। वो ये कहता है कि भारत इन ऊंचाइयों में रहने का आदी नहीं है। अरे कोई बताए चीन को कि हम -50 डिग्री सेल्सियस में भी रह लेते हैं, जो सियाचिन है, जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, और हम थार में भी रह लेते हैं जहां पर तापमान गर्मियों में, प्रचंड गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो ये चीजें चीन को बिल्कुल नहीं पता है, इसीलिए चीन का मुखपत्र जो है वो इस तरह की बेतुकी, बचकानी और बेढंगी बातें करता है जिसमें कोई लॉजिक निकलकर सामने नहीं आता है। भारत के सैनिक इससे विषम परिस्थितियों में रहते हैं, न सिर्फ रहते हैं बल्कि चीन और पाकिस्तान दोनों को पछाड़ कर वहां पर रहते हैं। और सियाचिन इसका जीता जागता उदाहरण है, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ, हमने कब्जा किया, हमने जीता, वो रण क्षेत्र है। और ऑपरेशन मेघदूत अगर भूल गया हो चीन, तो ऑपरेशन मेघदूत जाकर याद करे, जहां पर बाना सिंह की टीम ने किस तरह से सियाचिन में पाकिस्तान को पटखनी दी थी, उसको तो दुनिया जानती है। और सियाचिन एक ऐसी जगह है जहां रहना तो छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचने पर भी आम आदमी तक, हिंदुस्तान का आम आदमी भी कांप उठता है कि सियाचिन में किस तरह की परिस्थितियों में रहते होंगे। वहां पर 3-3 घंटे की शिफ्ट लगती है सिर्फ सैनिकों की, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा अगर आप बाहर खड़े रहते हैं उस मौसम में, तो फिर आपको हाइपोथर्मिया जैसी बीमारी होने का खतरा हो जाता है, जिसमें आपके शरीर के अंग को पैरालिसिस हो जाता है, यानी वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें शायद चीन को नहीं पता है। चीन को इसके बारे में पढ़ना चाहिए, हमारी इस कवरेज को देखना चाहिए, और उसके बाद फिर उसे ऑपरेशन मेघदूत पढ़ना चाहिए, उसे सियाचिन की चुनौतियां पढ़नी चाहिए। उसे ये भी जानना चाहिए कि एलएसी पे जिस वक्त, जहां पर अभी हम हैं, जिस ऊंचाई पर इस वक्त पे हम हैं, उस ऊंचाई पर वो नहीं है। मोल्डो, जो मोल्डो गैरिसन है, जहां पर इस वक्त पे चीन तैनात है भारत के सबसे करीब, वो तो घाटी में है, वो तो वैली में है। वो कुछ उसी तरह से जैसे आप मसूरी से देहरादून देखिए, वो मोल्डो पोस्ट उस तरह से है। दूसरी तरफ अगर आप ये सारी की सारी चीजें देखें कि हम उस जगह के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र पे हम हैं, यानी काला टॉप पे हम हैं, हेलमेट टॉप पे इस वक्त पे हम हैं, गुरुंग हिल पे हम हैं, रेचिनला में हम हैं, रेकिनला में हम हैं, तो ये सारी की सारी जगहों पर हम हैं। तो चीन शायद ये सारी की सारी बातें भूल चुका है कि भारत हाई ऑल्टीट्यूड में न सिर्फ रहना जानता है बल्कि वहां पर लड़ना भी जानता है और जीतना भी जानता है। और सबसे बड़ी बात ये कि 1962 में हमने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। इस बार सबसे ज्यादा जो आसमान में जिसकी गर्जना सुनाई दे रही है वो हमारी इंडियन एयरफोर्स ही है, जिसमें आपको पता है कि राफाल हैं, जिसमें Su-30 MKIs हैं, जिसमें जैगवार्स हैं, MiG-29s हैं, और अगर मैं हेलीकॉप्टर्स की बात करूं तो LUH है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, LCH है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, अपाची हमारे पास है, AH-64। तो ये सारी की सारी चीज़ें शायद चीन भूल गया है। हम चाहते हैं कि ये वीडियो चीन के लोग ज़रूर देखें। उन्हें समझ तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करिए समझने की कि ऑपरेशन मेघदूत को थोड़ा सा समझ लिया जाए, कोशिश कीजिए समझने की कि सियाचिन को समझ लिया जाए, कोशिश कीजिए कि एलएसी पे जिन ऊंची जगहों पर हम खड़े हैं उन जगहों को थोड़ा सा चीन समझने की कोशिश करे, तो अपने आप उसके दिमाग से ये मुगालता निकल जाएगा, ये गलतफहमी निकल जाएगी कि भारत अपने सैनिकों को सर्दियों के मौसम में मरने के लिए छोड़ दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एंटी चाइना, क्योंकि हमारे देश में भी कई लोग ऐसे हैं जो चीन के साथ संधियां करते हैं। 2010-9 याद होगा आपको, किस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी अनऑफिशियल मुलाकात कर रहे हैं चाइना के साथ बैठकर, चाइना के लोगों के साथ बैठकर। तो उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग भारत रहते तो भारत में हैं, लेकिन
बात जो है वो चाइना के पक्ष में ज़्यादा करते हैं। पहुंचाइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, दूर से दूर, ताकि लोगों की आंखें थोड़ी सी खुल सके, ज्ञान चक्षु जिन्हें हम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।